चलिए जानते हैं देश दुनिया एक्सलेटर हर काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार पर जुआनी हमले को लेकर बातें तेज हो गई है, जहां अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू के भाषण की पंक्ति को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भाजपा के लिए आक्रामक तेवर दिखा रही केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए दिल्ली आ चुके हैं। एएनआई के अनुसार वे मंगलवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। आज के दिन ही दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्र सरकार के खिलाफ चलो दिल्ली आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने काफी तीखे शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के जरिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्र की भाजपा सरकार पर भी सीधा निशाना साधा है। मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के हवाले से कहा गया है कि सरकार का बजट सत्र शनिवार एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछली कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए एक सरकार के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश करने की चर्चा के बीच जोशी की यह घोषणा सामने आई है। सीरिया के हेमा शहर पर इजरायली हमलों में बुधवार को 3 नागरिक सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता से भी मिलेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल है। दिल्ली एनसीआर में आज और कल मौसम साफ रहेगा। यहाँ दिन में धूप खिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिन में कहीं कहीं बादल छाए जा सकते हैं, लेकिन शाम को एनसीआर में ठंडी हवाएं चलने के आसार बनी हुई है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के शेयर 3 कारोबारी सत्रों में 42% टूट चुके हैं। हालांकि मंगलवार को कंपनी के शेयर में 5% तक उछाल देखने को मिला। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं कम नहीं हो रही है। ताजा मामले में भारतीय छात्र ही अमेरिका में गोलीबारी की जद में आ गया। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। पूर्व मंत्री और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने भारत के चुनाव आयोग को पूरी तरह से समझौता करने वाला बताया और कहा कि अजित पवार गुट को असली घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति निर्वाचन आयुक्त पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए बुधवार को यहां बैठक करेंगे और 3 सदस्य निर्वाचन आयोग में 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद एक पद रिक्त हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को क्षैतिज आरक्षण विधेयक को चर्चा के बाद मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। मंगलवार को धामी सरकार ने साफ किया है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों के सभी आश्रितों को 10% आरक्षण तक का हक होगा। देश भर में समान नागरिक संहिता यूसीसी एक बार फिर से चर्चा में है। इसकी वजह से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में धामी सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित यूसीसी विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को विधानसभा में पटल पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दक्षिण गोवा के मडगांव में विकसित भारत विकास गोवा सार्वजनिक बैठक में कहा कि राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं की
परिपूर्णता ही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रति अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तीव्र थोड़ा नरम नजर आ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि अखिलेश ने ये फैसला कर लिया है कि वो राहुल की इस यात्रा में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही दुष्कर्म क्रूरतापूर्वक न किया गया हो, लेकिन यह बब्बर ही कहा जाएगा। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने 2018 में मंदिर परिषद में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल कैद की सजा सुनाई। गुजरात और जम्मू से अयोध्या के लिए विशेष आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के अयोध्या के लिए पहली विशेष आस्था ट्रेन को भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायकों और स्थानीय नेताओं ने शाहना रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिंसा प्रभावित मणिपुर के आदिवासी नेता बुधवार को गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मिजो यूनाइटेड के वेनर कल मणिपुर के विभिन्न आदिवासी संगठनों का 9 सदस्य प्रतिनिधित्व मंडल अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पिछले जनजातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित कैटेगरी से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। सियासी हलकों में फिर रालोद और भाजपा गठबंधन की अटकनें तेज हो गई है। चर्चा है कि 4 सीटों पर बात बन रही है। अगर ऐसा होता है तो 15 साल बाद रालोद का भाजपा के साथ तालमेल होगा। संसद को चालू बजट सत्र को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होनी थी और 9 फरवरी तक समाप्त होना था, लेकिन अब यह 10 फरवरी तक चलेगा। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम की फिर से एक बार चर्चा हो रही है और युद्ध विराम को लेकर के कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बना हुआ है। मध्य चिली में कई दिनों तक लगी जंगल की आग से जान गंवाने वाले की संख्या मंगलवार को बढ़कर 131 हो गई है। 300 से अधिक लोग अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि बल परिषदों में लगी आग 2010 में आए भूकंप के बाद चिली की सबसे घातक आपदा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर के मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसमें इंतजामिया मस्जिद के वकील सैयद फरमान नकीब ने 2 फरवरी को ही अपनी बहस की आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम पक्ष की तरफ से व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किया जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। हिंद महासागर और मालदीव में अपने असुधार पोतों के बढ़ते दौरे का बचाव करते हुए चीन ने मंगलवार को कहा कि इसका मकसद शांतिपूर्ण है और महासागर के बारे में मानवता और वैज्ञानिक समझ में योगदान देना है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान और भी तेज कर दिया है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित एक फिल्म जारी की थी, जिसे प्रधानमंत्री ने शेयर किया है। मालदीव गरीब आर्थिक संकट से गुजर रहा। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। कर्ज की वजह से देश में नई विकास परियोजना शुरू नहीं कर सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा ने बीते चुनाव में हारी 144 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिया है। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर पार्टी ने बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया है। बिहार में नई सरकार बनाने के लिए आज के दिन ही पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा लौटा है। निजी क्षेत्र में निवेश में आ रही तेजी से इसका पता चलता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि यह भरोसा वापस आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उसके निजी सचिव के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। बकौर मुख्यमंत्री ईडी ने गहन छानबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सीएम ने बताया है कि निजी सचिव के घर से ईडी को एक पैसा नहीं मिला। कोई ज्वेलरी, कोई संपत्ति, कोई भी दस्तावेज ही ईडी को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और रामयान की प्रमाण प्रतिष्ठा की गई है। देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने सस्ते चावल बेचने का फैसला किया। आज से ही भारत रसायन की बिक्री शुरू हो गई है और आप 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीद सकेंगे। पिछले कुछ सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाला है। ऐसे ही राजनीतिक पार्टी के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, महंगाई और महिला शक्तिकरण मुख्य चुनौतियां हैं। हिंसाग्रस्त मणिपुर में हालत बिगड़ने में विदेश ताकतों की साजिश के दावे के बीच केंद्र सरकार ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार भारत की सीमा की बाड़ेबंदी करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल ही में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समूह से आने वाले लोग हमारे साथ हैं और आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी की पिछले समय सीमाकरण और फॉर्मूले को फेल कर देंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से काले बादल हट चुके। इसके बाद अब दिल्ली में धूप खिलने से मौसम ठंड से राहत देने वाले हो सकता है। मंगलवार को ही दिल्ली एनसीआर में कहीं बारिश नहीं हुई है। सुबह हल्का कोहरा छाया था, लेकिन शाम को एक बार फिर से तेज ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अयोध्या में प्रभु राम के भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही कई कट्टरपंथियों ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। राम मंदिर के प्रमाण प्रतिष्ठा के वक्त से ही कई कट्टरपंथी मौलाना सहित धर्म को आधार बनाकर के सियासत करने वाले ने देश के मुसलमानों को ही भड़काना शुरू कर दिया है। ईरान ने मंगलवार को घोषणा किया है कि देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों को 4 फरवरी से कुछ शर्तों के अधीन वीजा की आवश्यकता नहीं होगा। ईरान दूतावास द्वारा सूचीबद्ध शर्तों के अनुसार बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने वाला एक भारतीय पर्यटक 15 दिनों तक देश में रह सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तफ्तीश के साथ एक बार फिर से यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी साथ नजर आई है। कांग्रेस और सपा के बीच भले ही सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राजस्थान में बीते 2 दिनों से मवट की बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से यहां शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से देश भर में समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लेकर के चर्चाएं तेज है। उत्तराखंड में मंगलवार 6 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को विधानसभा में पेश किया। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ चले गए हैं। इसके चलते आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और इनके बेटों के सियासी करियर को बड़ा झटका लगा है। नोएडा और ग्रेट नोएडा में किसान के बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 7 और 8 फरवरी सीआरपीसी के धारा 144 लगा दी। पुलिस के ट्रैफिक एनवायरिंग भी जारी किए। इसे ट्रकों पर किसानों के आंदोलनों के मद्देनजर लोगों को शहरों में कुछ मार्ग पर बदलाव के प्रति बताया गया है।